प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 3 दोस्तों की कहानी को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला दोस्त है हमारा एमआरएनए। डीएनए से सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर पहुंच तो गया एमआरएनए बाहर साइटोप्लाज्म में, लेकिन सबसे पहले उसको दोस्त की जरूरत होती है, वो है उसका राइबोसोम। तो राइबोसोम की छोटी वाली सब यूनिट पर वो अटैच हो जाता है। अब उसके बाद उसका तीसरा दोस्त जो कि हमारा टीआरएनए। टीआरएनए देखता है अरे ये क्या, यहां पर तो इसके पास एमआरएनए के पास इतने सारे कोडोन है, मैं स्टार्ट कहां से करूं। तो जो हमारा टीआरएनए है ना वो पहुंचता है उसके एयूजी, क्योंकि इसी को बोलता है इनिशिएटेड कोडोन। तो इनिशिएटेड कोडोन पर जाकर हमारा टीआरएनए जो है अटैच हो जाता है, क्योंकि जो टीआरएनए उसके पास होते हैं एंटी कोडोन जो कि है हमारा यूएसी। अब देखो जो हमारा टीआरएनए है, टीआरएनए राइबोसोम की जो सबसे बड़ी वाली सब यूनिट होती है वो उसकी पी साइड पर जाके अटैच हो जाता है, और इसके पास कोडोन कौन सा है, एंटी कोडोन कौन सा है, वो है उसका यूएसी। अब देखो ये जो हमारा एयूजी है ये कोड करता है हमारे मिथ्योनिन को। तो इस तरह से यहां पर पी साइड पर जो हो गया मिथ्योनिन के लिए हमारा जो हो गया एमिनो एसिड यहां पर अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद ए साइड पर दूसरा टीआरएनए कहता है अरे यार यहां पे इनिशिएट तो हो गया, लेकिन हमें एमिनो एसिड तो और भी देने पड़ेंगे अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए। तो यहां पर से दूसरे वाले जो टीआरएनए वो भी अपने एमिनो एसिड को ले लेकर पहुंचते हैं। अब ए वाली साइड पर आकर देखिए यहां पर वो बॉन्ड होते जाएंगे और यहां पर अपने अपने एमिनो एसिड को लेकर वो आएंगे। लेकिन सबसे पहले जब एमिनो एसिड वाली साइड पर, ए वाली साइड पर जब एमिनो एसिड लेकर पहुंचे तो यहां का जो एमिनो एसिड है और यहां का एमिनो एसिड ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो जब हमारे टीआरएनए ने एमिनो एसिड को छोड़ ही दिया, क्योंकि इसके साथ तो बॉन्डिंग इसके साथ हो गई है ना, दो के साथ तो बॉन्डिंग नहीं रख सकता, तो जैसे ही वो ए साइड वाले के साथ जुड़ गया, एमिनो एसिड के साथ जुड़ गया, यानी उसने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिए, तो इसके बाद ये वाला टीआरएनए ई वाली साइड जिसको हम एग्जिट साइड बोलते हैं, तो यहां से हो जाएगा ये बाहर। अब देखो इस वाली ए वाली साइड पर बाहर से टीआरएनए आते रहेंगे और इस तरह से वो जो कोडोन है वहां से अपने अपने एंटी कोडोन के हिसाब से यहां पर इससे कॉम्बिनेशन करते रहेंगे। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी एमआरएनए की साइड में, लास्ट वाली साइड में यूएए, यूएजी या यूजीए ना पहुंच जाए, क्योंकि इसी को तो बोला जाता है टर्मिनेशन कोडोन। आखिर हमारे टीआरएनए की दोस्ती भी कब तक चलेगी, सिर्फ तब तक ही चलेगी जब तक कि हमारे पास टर्मिनेशन कोडोन ना पहुंच जाए। क्योंकि टर्मिनेशन कोडोन का मतलब ही क्या होता है, एंडिंग करना। किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को, क्योंकि हमारे टीआरएनए भी तो काम कर करके थक चुके हैं, भाग भाग के थक चुके हैं। तो यहां पर जैसे ही ये तीनों कोडोन पहुंचते हैं, याद कर लीजिए जल्दी से, यूएए, यूएजी और यूजीए जो कि हमारा टर्मिनेशन कोडोन। तो जैसे ही वहां यहां पर पहुंचेंगे, इस वाली साइड पर पहुंचेंगे, इसके बाद कोई काम नहीं करने वाला टीआरएनए और सब करेंगे आराम। तो इस तरह से देखा ना कितना मुश्किल है ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। तीनों दोस्तों की दोस्ती की वजह से ये प्रोसेस हो पाता है हमारी सेल के अंदर। सो नीट का टॉपिक है तो जल्दी से वीडियो को सेव कर लो।